हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपके लाइफ में अप्रैल का मंथ ऑल ओवर प्रोडक्शन क्या होगी, कैसा रहेगा आपका हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एंड लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आती है, क्या रीडिंग है आप सभी के लिए। सो आप लोगों के लिए एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जीज रहेगी, डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जीज रहेगी। तो सबसे पहले आपके लिए जो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ वो होंगे आपके मास्टर कार्ड्स फॉर द अप्रैल। अप्रैल के मंथ में आपका मास्टर कार्ड क्या रहने वाला है वो मैं देखूंगी। उसके बाद मैं आपके लिए और भी कार्ड्स निकालूंगी, क्लैरिफायर निकालूंगी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे किसी भी टॉपिक पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू कैन बुक योर रीडिंग। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस, क्या एनर्जी यहाँ पे है आपके लिए फॉर माई ब्यूटिफुल एक्वेरियस। सबसे पहली बात, अब प्रेजेंट जो आपकी रियलिटी है वो अप्रैल के मंथ में चेंज होने वाली है, क्योंकि प्रेजेंट जो आपकी रियलिटी है उसमें बहुत कुछ आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो ये आपको एक ट्रैंकुलाइन स्टेट में लेके जा रही है एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, बहुत वंडरफुल फील करने वाले हो। ये भी जो भी चीज़ है यहाँ पे, ये स्पेशली मुझे ये ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइवलीहुड या फिर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहते थे खुद पे, तो वो यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। कोई फाइनेंशियल ऑफर दिखाई दे रहा है जहाँ आप अपने पेरेंट्स या फिर जो है कि अपने बच्चों को वो लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ वो जो चीज़ आप चाहते हो। तो आपकी प्रेजेंट रियलिटी में वो ऑलरेडी चीज़ क्रिएट होना, वो एनर्जीज शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इस मंथ में आपका जो सेकंड मास्टर कार्ड है वो बता रहा है कि आप हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए आपकी रियलिटी चेंज हो रही है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो सारी एनर्जी जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। नाउ ये मंथ आप लोगों के लिए होगा अप्रैल मंथ एक्वेरियस की आप हाई वाइब्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी जो फीलिंग है वर्दीनेस की उस एनर्जी में जा रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, वो वर्दीनेस की एनर्जी में जाने से आपका हो रहा है कि आप हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपकी जो हीलिंग है, हीलिंग प्रोसेस कहीं भी रुकी हुई थी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल, बिकॉज आप वर्दीनेस की एनर्जी में नहीं थे, आप अनवर्दी फील करते थे, तो वो वर्दीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। आप लाइफ से, अपने करियर पाथ से या खुद से या लोगों से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी वैल्यूज़, आपकी मोरल्स यहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी की वजह से यहाँ पे आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, और सिर्फ आपका रिलेशनशिप ही नहीं, काम इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल पार्टी का रिमूवल दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये जो भी हो सकते हैं, इनके साथ एक कार्मिक बॉन्डिंग आपकी जुड़ी हुई थी। नाउ ये कार्मिक बॉन्डिंग ये थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो रही है। ये फ्रेंड, फैमिली या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं। जो भी है ये एक्सटर्नल पार्टी हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स से हो या फैमिली से हो, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, या कोई अदर पर्सन हो सकते हैं, ओके, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है। रीज़न यहाँ पे जो भी हो, ये एक्सटर्नल पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा था। नाउ दिस इज़ ऑन द एज, ये ख़त्म होने की एज पे है, नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और आपकी वर्क और परफॉर्मेंस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा था, तो वो भी ख़त्म होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। नाउ ये मंथ होगा आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप कर रहे हो, ये डिसीजन और चॉइसेस का समय होगा आप लोगों के लिए, और एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचने के बाद आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होगे, बिकॉज एक फाइनली आप कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल के एक पाथ, एक को सिलेक्ट कर रहे हो, एंड बिकॉज यू आर सिलेक्टिंग योर स्पेसिफिक पाथ, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि होगी। फाइनली एक चीज़ को प्रायोरिटी आप बना के अपने लाइफ में चल रहे हो, ओके, एक काम है, एक गोल है, एक पर्सन है जिसकी लिए आप यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि चॉइसेस आप बना रहे हो दो लोगों के बीच में या फिर दो रास्ते के बीच में, ओके, ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। फाइनली ये एनर्जी में हो सकता है आप काफ़ी टाइम से हो जहाँ आपको लग रहा था कि आप रहो या फिर छोड़ो, ये चीज़ करो या फिर ना करो, ठीक है। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी से फाइनली यू आर कमिंग आउट, और ये आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मंथ आप लोगों के लिए होगा जुपिटर का। यहाँ पे जुपिटर की वजह से, ये जो जुपिटर का कार्ड आया है, इट मीन्स आपके लाइफ में
एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके यहाँ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और करियर वाइज हो या फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट हो या एग्ज़ाम अच्छे से देना हो, वो सक्सेसफुली होगा आप लोगों के लिए। या रिजल्ट आ रहा है वो आपके फेवर में आ रहा है, या इंटरव्यू देना है तो आपके लिए वो फेवरेबल होगा यहाँ पे। और कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। वहाँ आप पैशनेटली उस काम को कर रहे हो, दिल से काम कर रहे हो और सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो। एक मैसिव एनर्जी है एक्सपेंशन की और ग्रोथ की, जो आपके लाइफ में अप्रैल के मंथ में आती हुई दिखाई दे रही है एक्वेरियस। ना वो एक्वेरियस आपके लाइफ में कोई बिजनेस, काम, करियर, फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे फॉर्चुनेट टाइम होगा। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है कि आपको ये चीज़ करनी है, या ये कोर्स बाय करना है, या फिर ये काम करना है, फाइनली एक बात को सिलेक्ट करके यू हैव टू डिसाइड एंड यू वांट टू वर्क ऑन दैट, तो ये काफ़ी अच्छा समय होगा अप्रैल का आप लोगों के लिए, जहां आप इनिशिएट कर पाओगे। ए फॉर एक्शन एंड ए फॉर अप्रैल, तो अप्रैल का मंथ आपका एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए एंड दैट टू आपकी गोल के साथ वो मैच करता हुआ होना चाहिए, जो भी यहाँ पे चीज़ निकल कर रही है। इफ़ यू आर डूइंग दैट, अगर आप एक्शन अपने गोल्स के अलाइनमेंट में ले रहे हो, अकॉर्डिंगली ले रहे हो, तो आपको फेवरेबल आउटकम यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अभी आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है अपने करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस को लेके, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। यहाँ पे आप उस पर काम करना शुरू कीजिए रादर दैन सोचने में, क्योंकि यहाँ पे एक्शन मंथ ओरिएंटेड है, जहाँ आपको फेवरेबल टाइम देखने को मिलने वाला है। यहाँ जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टी रिमूवल का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपके लिए रीयूनियन की एनर्जी है। एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड कि अगर आप डिवोर्स एंड ऑल के बारे में सोच रहे थे, तो आप इस चीज़ के बारे में रिकन्सिडर करोगे। ठीक है, मुझे कैंडल जलानी होगी, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड जो भी आपके ब्रोकन ड्रीम्स है या हार्ट ब्रेक है, ग्रीफ है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लव की एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो वो आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। इफ़ नॉट, अगर आपके और आपके पार्टनर दोनों इस रिलेशनशिप को कंसिडर करना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो यूनिवर्स आप दोनों को ही एक टाइम, एक मौका और दे रहे हैं रीयूनियन के लिए। ठीक है, सो ये एनर्जी से लेट्स सी और डिफरेंट एनर्जीज क्या आती है, बट बिफोर दैट मैं कैंडल को जला लेती हूँ। फिर लेट्स सी वो कितनी देर जलती है, देन वी विल लाइट दैट अप। और क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, लेट्स सी अप्रैल के मंथ में एक्वेरियस के लिए और क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके, यहाँ आपका टाइम है जहाँ पे आप दो प्रॉब्लम से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप फाइनली ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स के प्रोसेस पे, यू आर फ्लाइंग वेरी हाई विद वेरी हाई वाइब्रेशन, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी दिखा दे रहे हो। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है डिसीजन मेकिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़े, बट सक्सेसफुली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। मतलब इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ होगा जहाँ आपकी भी वैल्यू बात रखा जा रहा है एंड सामने वाले की भी। यहाँ पे ये मंथ होगा बोल्ड एक्शंस लेने का, जहाँ पे एक्शन ले रहे हो और सक्सेसफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो दिस मंथ इज दैट आप लोगों के लिए। और एनर्जी है यहाँ पे, ये रीयूनियन इंटीग्रेशन की एनर्जी वापस से आई है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप और काम में। एंड रीयूनियन की भी एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है, तो दैट इज ऑल्सो द कार्ड विच इज टेकिंग के बैलेंस है, इंटीग्रेशन है यहाँ पे। यहाँ पे ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत सारा काम भरा हुआ रहेगा। यहाँ पे एनर्जी वाइज, काम वाइज थोड़ा आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, बिकॉज ये भी काम करने हशल एंड बशल वाली सिचुएशन रहेगी, बट स्टिल यहाँ पे आप अपने आप को मुझे दिखाई दे रहा है विद द हीलिंग एनर्जी हील कर पाओगे। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हीलिंग जो है कि आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए, एक्वेरियस के लिए और क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन। यू आर गुड एनफ, मैंने कहा था ये वर्दीनेस की एनर्जी में जो है आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जो आंसर्स यूनिवर्स से मांग रहे थे वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। यहाँ पे आपकी जो भी हार्ड वर्क, कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंट होकर आपने वर्क किया, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप अपने गोल्स को पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने गोल्स के करीब। यहाँ पे जो भी आपका डर है, जो भी आपका फियर है, उसके ऊपर आप काम करो, यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस है।
एंड देन यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को अगर अभी तक आप लेके बैठे हुए, फिर स्टिल होल्डिंग बैक योर पास्ट, जस्ट रिलीज दिस एनर्जी एज सुन एज यू कैन। आपके ड्रीम्स को प्लान्स की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल प्लान्स। दैट इज़ वाई जुपिटर का कार्ड आपके लिए कह रहा था एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनो, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ों का कंक्लूजन इस मंथ में होने वाला है। अप्रैल का मंथ कुछ कुछ चीज़ों को कंक्लूड करेगा आपके लिए, ठीक है। लास्ट आप लोगों के लिए टी लीफ से भी मैं देख लेती हूँ क्या मैसेजेस है एक्वेरियस के लिए। फ्रॉम द टी लीफ आपके लिए क्या मैसेजेस है। मेजर चैलेंजेस आप ओवरकम करने वाले हो इस मंथ में। वेकेशन होने वाला है, फिजिकल या फिर मेंटल। यहाँ आप डील करने वाले हो या रिलेशनशिप में हो ऐसे वुमेन के साथ जिनका इधर कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है या फिर इनकी कलर डार्क है। यहाँ पे किसी क्लोज फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। अचानक से सरप्राइज कॉल आ सकता है या मीटिंग आ सकता है, या फिर यू कैन मीट दिस पर्सन। यहाँ पे कोई आपकी लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, समवन इज लिविंग योर लाइफ। एंड सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। आई थिंक ये किसी पर्सन के जाने की वजह से यहाँ आप जो है कि खुशियाँ मना रहे हो, फन है, एन्जॉयमेंट है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी क्योंकि द आंसर यू आर कमिंग, यू आर लुकिंग फॉर इज कमिंग, वो भी था। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस मंथ में जिससे आपकी मदद होने वाली, वो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। ये मंथ में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी, एक्साइटिंग इवेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। एंड यू आर डीलिंग विथ अ रिलेशनशिप विथ अ वुमन जिनकी हेयर कलर ब्लॉन्ड हो सकती है, वाइट हेयर हो सकती है, ओके। और क्या चीज़ें हैं आपके लिए। अगेन फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम है, फ्रेंड्स लाइक कोलैबोरेट कर रहे हो, एक साथ घूम रहे हो, अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो, या पीस एंड हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। सीक्रेट एडमायरर आपके सामने आ सकते हैं, इनकी इमोशन फीलिंग्स जो है कुछ सीक्रेटली इस मंथ में आपको एडमायर कर रहे हैं, ओके। अपने काम पे आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए इस मंथ में। यहाँ आपके लिए एक चेयर है, जो पोजीशन है ऑफ अथॉरिटी, वो आपको मिलेगी यहाँ पे। यू आर डीलिंग विद अ रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ ब्लॉन्ड ग्रे और हेयर और वाइट कलर हो सकता है। यहाँ पे रिकॉग्निशन हो रहा है, रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी मेरिट के लिए। यहाँ पे कुछ प्लान्स है जो आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लास्ट है आप लोगों के लिए बॉटम की एनर्जी, सेलिब्रेशन और पार्टी का टाइम होगा ये अप्रैल का मंथ, ओके। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट माय लव्स।